हम लोग बेटा एनिमल किंगडम के सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं और फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा। और जब हम पॉरीफेरा की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनना। अब पॉरीफेरा में बात करते हैं तो पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। क्या मतलब होता है बेटा? पोर बियरिंग मतलब होता है। अब यहाँ ज़रा ध्यान सुनना कि ऐसी बॉडी जिसकी बॉडी में मैनी पोर्स देखने को तुमको मिलते हों, उनको क्या बोलते हैं? पोर बियरिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई इशू? अब ये पोर कहलाते हैं ऑस्टिया, और इस ऑस्टिया से ही एंट्री होती है किसकी बेटा? वाटर की, जो कि हेल्प करती है तीन चीज़ के लिए: रेस्पिरेशन के लिए, फूड फीडिंग करने के लिए मतलब फूड खाने के लिए, एंड थर्ड वन जो होता है तुम्हारे पास क्या बेटा? रिमूवल करने के लिए वेस्टेज को। ये तीनों चीज़ें करवाता है कौन? कौन कराता है बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है, इतनी बात आई समझ में, है ना? अब तुम लोग देखो ये वाला ऑर्गेनिज्म देखो जरा, ये जो पॉरीफेरेंस है, इस पॉरीफेरेंस में अगर मैं जूम करके तुमको बताऊं तो हमारे पास ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या है? तुम्हारे पास ऑस्टिया है। और ये पूरी की पूरी जो बीच वाली कैविटी ये क्या तुम्हारे पास बेटा? स्पॉन्जोसील कैविटी है। ठीक है, और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। अब और चीज़, ये जो पिंक पिंक तुमको दिख रहे हैं, ये पिंक पिंक जो दिख रहे हैं, ये तुम्हारे पास क्या है बेटा? इनको बोलते हैं कोएनोसाइट सेल। यहाँ पर देखना तुमको क्या मिलेगा कि पॉरीफेरा, मोस्ट ऑफ पॉरीफेरा कैसे होते हैं? मेरीन होते हैं। पस्सा मार कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। जो मेरीन वाले हैं वो साइकोन हैं, जो फ्रेश वाटर वाले हैं वो स्पॉन्जिला हैं। अब कुछ ये ऑर्गेनिज्म सेडेंट्री एक जगह फिक्स होते हैं और असिमेट्रिकल होते हैं। अगर मैं बात करूं इनमें एक्सेप्शन की तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया, ये ल्यूकोसोलेनिया जो होता है इसकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बेटा कैसी? रेडियल सिमेट्री। बेसिकली सिमेट्री शो करता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पुराने हैं और सेल लेवल के मिलते हैं। अब इनमें जो वाटर की एंट्री होती है वो यहाँ से ऑस्टिया से, मैंने तुमको बताया, इस ऑस्टिया से होती है। ये माइन्यूट पोर दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया इन एवरी बॉडी ऑल ओपन इनटू द सेंट्रल कॉपी दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पॉन्जोसील। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या आता है? ऑस्कोलम आता है। यहाँ से वाटर क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो तुम लोग क्या देखते हो, जो वाटर एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है? ऑस्टिया से। फिर कहाँ जा रही है? स्पॉन्जो सील में जा रही है। फिर कहाँ जा रही है बेटा? लास्ट में जा रही है ऑस्कुलम के पास। तो वाटर यहाँ से एंटर होगा और ऑस्कुलम से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम ही हेल्प करता है किसमें बेटा? फीडिंग करने में, रेस्पिरेशन करने में और रिमूवल ऑफ वेस्ट करने में। अंदर की तरफ तुम्हारे पास क्या मिलेंगे? ये जो पॉरीफेरा रहते हैं कोइनोसाइट सेल मिलते हैं, इनको कॉलर सेल बोलते हैं। और बाहर की तरफ तुमको क्या मिलेगा देखने को बेटा? इसमें स्पिक्यूल्स मिलेंगे और स्पॉन्जेंस मिलेंगे प्रोटीन के बने हुए, जो क्या करता है बेटा? इसको बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड होता है, ये वाला दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सोस्केलेटन। अब जो फूड का डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। अगर सेल के अंदर हो रहा है फूड का डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर। अब हम लोग बात करते हैं ऐसी किसकी बेटा? फाइलम पॉरीफेरा की। फाइलम पॉरीफेरा में ही तुम्हारे पास जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन तुमको दो टाइप का मिलेगा। रिप्रोडक्शन दो टाइप का मतलब असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब क्या है? सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट। और सेक्सुअल का मतलब ये है इसमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत तो पड़ने वाली है।
पर इनकी बॉडी बड़ी अजीब होती है कि इनकी बॉडी जो सिंगल होती है, इसी बॉडी में इनको मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। मतलब इनकी बॉडी होती है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, मोनोइसियस। क्या बोलते हैं, मोनोइसियस। इज इट क्लियर? और मोनोइसियस को हम लोग बोलते हैं बायसेक्सुअल। ठीक है, डन। अब तुम्हारे पास सेक्सुअल आ जाए। अब देखो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। अगर इनकी बॉडी, या मान लो ये इनकी बॉडी है, ये इनकी बॉडी है, इस बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। और अगर सेक्सुअल की बात करोगे तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। अब गैमीट कैसे बनेंगे, यहाँ पर इनकी बॉडी कुछ ऐसी होती है, इसके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर इंटरनल बड्स बनते हैं और उसको बोलते हैं जम्यूल फॉर्मेशन। जम्यूल फॉर्मेशन, उसके दौरान इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बात खत्म। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इसके लिए कैसा होता है, इंटरनल। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो रहे हैं, पर इन्होंने क्या कहा, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान सुनो। मान लो ये घर बन रहा है, घर में सबसे पहले क्या बनता है बेटा, पिलर बनते हैं, और पिलर बनने के बाद पूरी की पूरी होम की, घर की क्या बनती है, बॉडी बनती है। इज इट क्लियर? ऐसे क्या होता है बेटा, जब कोई ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा करता है तो सबसे पहले लार्वल फॉर्म होते हैं, है ना, और लार्वल फॉर्म कन्वर्ट होता है एडल्ट फॉर्म में। लार्वल फॉर्म कन्वर्ट होता है एडल्ट फॉर्म में। मतलब ये कि जो एडल्ट फॉर्म में ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो लार्वल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, और जो लार्वल फॉर्म में मिलेंगे वो एडल्ट फॉर्म में नहीं मिलेंगे। सेम है क्या कि घर में जब घर बनता है, जब पिलर्स बनते हैं, बीम वीम डलती है, तो उस समय पर जो पिलर होता है वो पिलर से घर तो नहीं दिखता, तुम्हारा बॉडी नहीं दिखती प्लांट की, या घर की बॉडी नहीं दिखती। जब घर की बॉडी दिखती तो पिलर दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जब ग्राउंड का फ्लोर रहेगा तो स्टार्टिंग के समय में घर तुमको देखने नहीं मिलेगा, पर वही चीज़ है कि जो घर में चीज़ है वो पिलर में नहीं है, जो पिलर में है वो घर में चीज़ नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये लार्वल फॉर्म है ना, और ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं किससे, फ्रॉम एडल्ट से। लार्वल फॉर्म का मतलब एक ही चीज़ है ना बेटा, कि लार्वल फॉर्म का मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एडल्ट से बहुत क्या है, डिफरेंट है, उसमें ऑर्गन अभी बनने बहुत बाकी है। इज इट क्लियर? ऑर्गन बनने क्या है बेटा, अभी बहुत बाकी है। बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, इसके मेन एग्जाम्पल हैं। जो मेन एग्जाम्पल है इसके, पहला तुम्हारे पास आएगा साइकोन। साइकोन को बोलते हैं साइफा, और ये होता है कौन सा बेटा, मैराइन वाला। फिर स्पॉन्जिला आता है, ये होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और तुम्हारे पास यू स्पॉन्ज आता है जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखो, वन मोर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और उस इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल का नाम क्या है, यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। जो यूप्लेक्टिला होता है वो एक्चुअल में जापान में फ्लावर की तरह यूज़ करते हैं, गिफ्ट के तौर में यूज़ करते हैं, इसको वीनस फ्लावर भी बोलते हैं। डन, ये समझ में आ गया। अब तुम्हारे पास अगला है फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या तुम्हारे पास बेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। व्हेन वी टॉक अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा, तो फाइलम सिलेंट्रेटा और सिलेंट्रेटा को हम लोग बोलते हैं क्या, एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है निडेरिया। किस नाम से जानते हैं, निडेरिया नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, निडेरिया। अभी हमने जस्ट पहले देखा कि कुछ हमारे पास क्या मिल रहे थे, मैरीन मिल रहे सामान, वो मोस्टली मैरीन मिल रहे थे, कुछ हमको क्या मिल रहे थे अभी, फ्रेश वाटर। अब इसमें देखो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। देन उसमें देखना सेडेंट्री था, इसमें भी एक वर्ड है, सेडेंट्री की जगह क्या लिखा है, सेसाइल लिखा है। सेसाइल का मतलब होता है स्टेबल। और दूसरा ध्यान रखना, फ्री स्विमिंग, ये याद रखना, पानी में फ्री घूम सकते हैं।
अब यहाँ पर तुमको मैंने पहले पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, इनके पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल सिमेट्री? तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम इसके सेंटर पोर से अगर कोई प्लेन पास करें तो हमको हमेशा ए और बी इक्वल टू पार्ट मिलते हैं ऑलवेज। मतलब हमको मैनी प्लेन पास करने मिलेगा, यहाँ पर मैनी प्लेन पासेस होंगे, ध्यान रखना। ओके, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पर याद रखना, रेडियल सिमेट्री के बाद तुम्हारे पास इनके पास क्या होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। और स्टिंगिंग कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं निडोसाइट सेल। यही निडोसाइट ही, यही क्या, निडोसाइट ही, इसी निडोसाइट के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, निडेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निडेरियंस। इज इट क्लियर? फिर दे आर प्रेजेंट एज अ टेंटिकल एंड द बॉडी। ये एक्चुअल में जो टेंटिकल्स होते हैं यूज किस लिए होता है, जरा देखो, मैं यहाँ पर तुमको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये खुल जाए, यहाँ पर देखो, एक्चुअल में इन्होंने बोला कि टेंटिकल्स, ये जो सेल रहती है वो ऐसी सेल रहती है, ऐसी, और दैट इज कॉल्ड टेंटिकल। इसको टेंटिकल बोलते हैं। और ये टेंटिकल क्या करता है, हेल्प करता है किसके लिए बेटा, किस में हेल्प करता है ये जो हेल्प करता है, अरे सॉरी, किसके लिए हेल्प करता है, फूड को, किसके लिए हेल्प करता है बेटा, फूड को कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने, एवं जब क्या करता है सामने वाला इस पर कोई अटैक करे तो उसके अगेंस्ट डिफेंस, और उसको एंकरेज करता है कि भाई तू उस पर अटैक कर सकता है, उससे बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, इनकी बॉडी का लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है। और ये कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। अब याद रखना, यहाँ पर याद रखना, द हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके पास क्या होता है, सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी होती है। देखो साइड सेकेंड तुमको मिल जाए, ये देखो ये आ गया, देखो ये याद रखना, ये जो इनका माउथ है इसको हाइपोस्टोम माउथ बोलते हैं। और ये जो दिख रही है ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब ये कि इनकी बॉडी कुछ ऐसी है, यहां पर इनको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिख रही है, और इनका जो ओपनिंग है माउथ का, ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम्स। इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, हाइपोस्टोम्स बोलते हैं। डन बेटा, कोई इशू? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात चलो, ये माउथ तुमको हाइपोस्टोम समझ में आ गया, ये हाइपोस्टोम और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एक सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट। डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होगा बेटा इनका, डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होगा इनका, इनकम्प्लीट। अगर सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है तो माउथ क्या है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम से एक तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर और बॉडी मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर और एक कैविटी में भी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। अब तुम्हारे पास जाना, सम ऑफ निडेरियंस एग्जाम्पल लाइक कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनकी बॉडी जो है कवर बाय क्या होती है, स्केलेटन कंपोज करती है, किससे बेटा, कोरल से।
अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो निडेरियंस होते हैं इनमें अल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलता है, और अल्टरनेशन जनरेशन को ही हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन जनरेशन मतलब क्या है कि इनकी लाइफ दो फॉर्म रखते हैं। कौन कौन से रखते हैं? एक रखते हैं पॉलिप और एक रखते हैं मेडूसा। पॉलिप जो रहता है, अगर देखो पॉलिप टू मेडूसा, जब बॉडी का फॉर्मेशन पॉलिप टू मेडूसा हो तो ये होते हैं असेक्सुअल, और मेडूसा टू पॉलिप हो तो ये होते हैं सेक्सुअल। पॉलिप टू मेडूसा दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल, और मेडूसा टू पॉलिप दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल। इन ओवेलिया का डायग्राम नहीं है यहाँ पर, ओवेलिया ऐसा रहता है, ऐसा। इन ओवेलिया द पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा बाय असेक्सुअल, एंड ऐसे ही मेडूसा फॉर्म पॉलिप बाय सेक्सुअली। यहाँ पर याद रखना जो मेडूसा और जो पॉलिप की बात है, तो मेडूसा पीएम दूसरों पर हंसता है, जैसे हाइड्रा हो गया और एडम्पशिया, हाइड्रा और एडम्पशिया। तो पॉलिप क्या होता है? पॉलिप टू मेडूसा जब बनता है तो हा होता है हाइड्रा और एडेम्सिया, ध्यान रखना। और ये कैसा रहता है? ससाइल और सिलेंड्रिकल रहता है। कैसा रहता है? ससाइल और सिलेंड्रिकल। जबकि मेडूसा वाला कैसा रहता है? अम्ब्रेला लाइक तुमको देखने को मिलता है, ये अम्ब्रेला लाइक तुमको देखने को मिलता है, और फ्री स्विमिंग रहता है। इसको बोलते हैं ऑरेलिया। क्या बोलते हैं इसको? ऑरेलिया। ऑरेलिया मतलब होता है बेटा, ध्यान रखना, जेलीफिश। और जेलीफिश बहुत क्या होती है? पॉइजनस होती है। जेलीफिश कैसी होती है? पॉइजनस होती है। ध्यान रखना, जो पॉलिप रहता है वो उल्टा छाता रहता है, और जो मेडूसा रहता है वो सीधा छाता रहता है। ठीक है। अगला तुम्हारे पास आएगा क्या? टीनोफोरा। अगला तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा? टीनोफोरा। अब हमने क्या देखा था? जो पॉरीफेरेंस थे, पॉरीफेरेंस कैसे थे बेटा? मोस्ट ऑफ मेरीन थे, सब ऑन फ्रेश वाटर। फिर निडेरियंस आए तो सारे के सारे मेरीन्स हो रहे हैं, और ये वाले तो एक्सक्लूसिवली मेरीन है। कैसे हैं ये? एक्सक्लूसिवली मेरीन, ऑल्सो नॉन एज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्र का मूंगफली, सी वॉलनट बोलते हैं, और इनको एक और नाम से जानते हैं, कॉम्ब जेली। ये कॉम्ब जेली तुमको दिख रही है, ये वाली, ये कॉम्ब जेली, ये तुमको दिखा रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है ना? कॉम्ब जेली। हमने देखा रेडियल, तुमने देखा कि स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? स्पॉन्जेस भाई एसिमेट्रिकल होते हैं, और निडेरियंस देखा कि सिमेट्री होती है पर रेडियल होती है। तो सेम एज टीनोफोरिया में भी कैसी होगी? रेडियल सिमेट्री होती है। वहाँ पर हमने देखा कि जो निडेरियंस हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये भी कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक है। वहाँ पर देखा सिलेंट्रेट्स वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कैसा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने वहाँ पर डाइजेशन देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर था, यहाँ पर भी डाइजेशन देखा तो कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर है। पर वहाँ पर उनके पास स्पेशल सेल थी, नाम था क्या? निडोब्लास्ट सेल। और तुम लोगों ने देखा था कि पॉरीफेरा में एक स्पेशल सेल थी, नाम था कोएनोसाइट सेल, और उसी का नाम था कॉलर सेल। पर इसमें कोई ऐसी सेल नहीं देखने को मिल रही है हमको, इसमें उसकी जगह हमको कॉम्ब जेली मिल रही है, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट मिल रही देखने को। इज इट क्लियर? समझ गए? अब इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है जो अभी तक हमको किसमें? पॉरीफेरा में और निडेरियंस में नहीं देखने को मिला। कहाँ देखने को मिला हमको? सिलेंट्रेट्स में देखने को मिला। दैट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। तुम लोग देखते हो रात के समय में क्या होता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म, जो जुगनू देखा होगा, वो रात के समय में लाइट इमिट करता है। ऐसे क्या करते हैं ये? लाइट के समय, रात के समय में लाइट इमिट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करते हैं, ये देखो, ये लाइट इमिट, ये दिख रही है कलरफुल, ये देखो ब्लू कलर का ऑर्गेनिज्म है, ये लाइट इमिट कर रहा है, ये देखो, ये लाइट इमिट कर रहा है, ये देखो। इज इट क्लियर? जो देखने को मिलता है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना में, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना में। बॉडी तुम लोग देखोगे हर्माफ्रोडाइट, तुम लोग ने वहाँ पर भी देखा था कि पोरीफेरा कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट मतलब कैसे होंगे? मोनोइसियस होंगे, मतलब मेल और फीमेल बॉडी सिंगल फाउंड इन अ सिंगल बॉडी, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग नहीं होंगे, मतलब कैसे होंगे? बाय सेक्सुअल। इज इट क्लियर? सेक्सेस आर
नॉट सेपरेट। अब हमने वहाँ देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन था पॉरीफेरा में वो बॉडी के अंदर था, तो उसको हमने क्या बोल दिया था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो उसमें भी देखा था हमने कि रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल, पर इसमें तुम देखोगे ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर देख रहे हो। वहाँ पर हमने देखा था डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और बच्चे का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट था, मतलब लार्वल फॉर्म देखने को मिला था। लार्वल फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें कुछ ऑर्गन जो है वो अडल्ट में मिलते हैं, वो लार्वल में नहीं मिलते, जो लार्वल में मिलते हैं वो अडल्ट में देखने को नहीं मिलते, ठीक है ना। इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट होती है फॉर लोकोमोशन। ये बॉडी में ये ऐसे लोकोमोशन ये करने के लिए होती है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। ये इनके टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पर एनल कैनाल होती है, यहाँ पर माउथ होता है, ठीक है। ठीक है, ओके, बात आई समझ में बेटा? हैंस दे आर कॉल्ड कंप्लीट जेलीज। कॉम्ब जेलीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। ये प्लेटेनोफोरा क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। 2 एग्जाम्पल तुम्हारे पास, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। कितने एग्जाम्पल तुम्हारे पास बेटा, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।